अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। समारोह को भव्य बनाने के लिए अयोध्या वासियों और स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक की जा रही है। इस क्रम में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी के साथ अयोध्या पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा और कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। इस दौरान कृषि मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस के सभागार में स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक की। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में भगवान रामलला को स्थापित करेंगे। इस समारोह में देश विदेश के कोने कोने से साधु संत और महात्मा आएंगे। उनके रहने, खाने और स्वागत की भव्य तैयारियां हो रही हैं। इस बीच अतिथियों के स्वागत में अयोध्या वासियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस ऐतिहासिक क्षण को स्थानीय व्यापारी संवारें और आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। वहीं सनातन धर्म पर हो रही टिप्पणी को लेकर सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आज से नहीं, पिछले सैकड़ों वर्षों से सनातन धर्म और आस्थाओं पर चोट करने का काम किया जा रहा है। ये साजिश कभी सफल नहीं हो पाई। मुगलों ने भी यही किया, अंग्रेज़ों ने भी यही किया और कुछ आज के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म की आस्था काफ़ी पुरातन है और भारत के आम आदमी के दिलों में गहराइयों तक बसी है। आगे उन्होंने कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को इतना अपमानित कर रहे हैं कि एक दिन आएगा जब जनता उन्हें ऐसा दंड देगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। वहीं सपा कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप पर सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कांग्रेस कहती है सपा धोखा दे रही है, सपा कहती है कांग्रेस धोखा दे रही है। यही INDIA का चरित्र है और उसका चेहरा है। जब चुनाव की घोषणा होती है तो वह एकजुट हो जाते हैं और चुनाव आते आते फिर बढ़ जाते हैं। ये हमेशा बीजेपी राष्ट्रीय विचारधारा और जनता के लिए बेहतर कार्यों को रोकने के लिए सबसे बड़े अवरोध हैं। इसलिए PM मोदी कहते हैं सबसे पहले जनता कांग्रेस को हटाए। जब कांग्रेस समाप्त होगी तो उनके चेले चपाटे भी खत्म हो जाएंगे। वहीं बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने व्यापारियों से भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सहयोग के लिए अपील की है। आपको बता दें, इस बैठक में सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, मेयर महंत गिरीश पति त्रिपाठी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, कुछ लोग जो है आज से नहीं, पिछले कई सैकड़ों वर्षों में सनातन धर्म और आस्थाओं पर चोट करने की कोशिश करते हैं। यह साजिश कभी सफल नहीं हो पाई। मुगलों ने भी किया, अंग्रेजों ने भी किया और कुछ आज यहाँ के स्थानीय लोग भी इस प्रकार का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा आस्था सनातन धर्म जो है वो अत्यंत पुरातन है और भारत के आम आदमी के दिलों में गहराइयों तक बसा हुआ है। स्वामीनाथ प्रसाद मौर्य इतना अपमानित कर रहे हैं, एक दिन आएगा, अभी तो 22 में जनता ने उनको दंड दिया, आने वाले दिनों में जो है और भी उनको दंड देगी और ऐसा दंड देगी कि वो जिंदगी भर याद करेंगे। और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस धोखेबाज है, तो दोनों एक दूसरे को ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। यही INDIA उसका यह चरित्र है और उसका ये उसका चेहरा है कि वो जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में यूनाइटेड की बात शुरू करते हैं और चुनाव आते आते और जीतने के बाद तुरंत डिवाइडेड हो जाते हैं। तो ये तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, राष्ट्रीय विचारधारा को रोकने के लिए, देश में अच्छे शासन के लिए और जनता के हितों में काम करने के लिए ये सबसे बड़े अवरोध हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कि सबसे पहले जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी को जनता जो है वो समाप्त करे। और वो जब तक और आज जब वो समाप्त होंगे तो इनके चेले चट्टे भी जो समय समय पर आकर के इस तरीके की बातें करते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो यहाँ जो भव्य मंदिर बन रहा है श्री रामलला के जन्म स्थान पर, उसमें उनकी मूर्ति का स्थापना होनी है, उसका स्थापना समारोह है। तो उस समारोह के भीतर जो है वो देश के कोने कोने से साधु संत आने वाले हैं, महात्मा आने वाले हैं। तो सबका रहने का, ठहरने का, उनके स्वागत की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तो उसमें जो यहाँ के अयोध्या वासियों की जो भूमिका है कि वो भी उनका स्वागत सत्कार करें और उस ऐतिहासिक क्षण को यहाँ काफ़ी संवारें, उस दृष्टि से उनसे बातचीत करेंगे।